हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं एक वन पॉट मील यानी कि दाल ढोकली। ये तो हम सभी जानते हैं कि गुजरात अपने रिच क्यूलिनरी ट्रेडिशन और एंशियंट कुकिंग टेक्निक के लिए खूब जाना जाता है। और आज की मेरी रेसिपी जो मैं बना रही हूँ उसका ओरिजिन गुजरात है, लेकिन चूंकि गुजरात के ठीक पास राजस्थान है और दोनों ही स्टेट्स में कल्चर का जो आदान प्रदान हुआ है उसमें एक दूसरे का क्विजीन वहाँ खूब बनाया जाता है, तो ये राजस्थान में भी इक्वली पॉपुलर है। बस अंतर यही है कि गुजरात के लोग अपनी मिठास को इसमें गुड़ के रूप में डाल देते हैं और राजस्थान के लोग अपनी मिर्ची के तीखेपन को इसमें डालकर इसे वाइब्रेंट बना देते हैं। इस रेसिपी में दाल में कुछ मसाले डालकर उसकी ग्रेवी तैयार की जाती है और उसमें फिर डम्पलिंग्स डाले जाते हैं, या कहिए कि एक फ्रेश पास्ता बनाकर उसमें डाला जाता है जिसे ढोकली कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम सबसे पहले दाल बनाएंगे। मैंने ये अरहर की दाल ली है आधी कटोरी। अब इसे मैंने आधे घंटे पहले पानी में भिगो दिया था ताकि ये बहुत अच्छे से कुक हो जाए और जल्दी कुक हो जाए। अब हम दाल को एक कुकर में डाल देंगे और इसमें हम पानी डाल देंगे। इसमें आधी चम्मच हल्दी डाल देंगे और आधी चम्मच ही कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। ये एक तेज पत्ता डाल देंगे, एक चम्मच घी डाल देंगे, नमक डाल देंगे। अब हम कुकर बंद कर देंगे और इस दाल को 3 सीटी आने तक पकाएंगे। ये मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। इसका हिसाब ये है कि वजन में जितनी हमने दाल ली है उतना ही हमें गेहूं का आटा लेना है। अब इसमें मैंने ये 1 टेबल स्पून सूजी डाल दी है बारीक वाली। इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, थोड़ा नमक डाल देंगे। ये अजवाइन हम हाथों से अच्छे से रगड़ते हुए डाल देंगे। थोड़ी सी मिर्ची भी डाल देंगे। मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल रही हूँ ताकि जो हमारी ढोकली बने ना वो बड़ी अच्छी रंग बिरंगी बने। अब इस आटे में बहुत थोड़ी सी हम हींग डालेंगे और 1 टेबल स्पून ऑयल हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे नीट कर लेंगे। जैसा कि पूरी के लिए हम डो बनाते हैं, ना तो उतना ये सख्त होना चाहिए, ना ही रोटी के डो जितना ये सॉफ्ट होना चाहिए, यानी हमें सेमी सॉफ्ट डो इसका बनाना है। तो हमारा डो तैयार हो चुका है। अब इसे हम एक डैम्प क्लॉथ से ढककर करीब 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। और जब तक दाल ठंडी हो रही है हमने जो डो तैयार किया है ढोकली का, उससे ढोकली बना लेते हैं। ये जो ढोकली का हमने डो बनाया था इसने 15 मिनट से भी ज़्यादा का रेस्ट ले लिया है। अब हम इससे ढोकली बनाएंगे। फ्लोर पर मैंने थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर दिया है और इसमें ये हम डो ले आए हैं। इस पूरे डो को हम एक साथ बेलेंगे ताकि एक साथ हम बहुत सारी ढोकली बना सकें। इसकी थिकनेस हमें इतनी रखना है। मेरे पास ये कुछ कटर हैं, जैसे इससे आप ड्रॉप शेप बना सकती हैं। ये मैंने एक ढक्कन लिया है जिससे कि आप गोल बना सकती हैं। इसके अलावा मैं इसे डायमंड शेप में भी काट सकती हूँ नाइफ की सहायता से। तो चलिए हम इस शेप का ऐसे बना लेते हैं। देखिए ये ढोकली बहुत अच्छी बन गई है। ढोकली हमने तैयार कर ली है और दाल भी हमारी तैयार है। तो चलिए दाल में तड़का लगा लेते हैं। गैस पर मैंने पैन चढ़ा दिया है और उसमें मैंने 2 टेबल स्पून देसी घी डाला है। अब घी गर्म हो चुका है। इसमें हम आधी चम्मच जीरा डाल देंगे, 3/4 टीस्पून राई, 1/4 टीस्पून हींग, 2 लौंग, 1 दालचीनी, ये बोरिया चिली में डाल रही हूँ। अब इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ी सी अदरक डाल देंगे, करी पत्ता डाल देंगे। अब हम ये कटे हुए टमाटर डाल देंगे।
थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए। मेरी आदत है कि मैं टमाटर को हमेशा छील कर यूज़ करती हूँ। अब देखिए बिल्कुल उनका पेस्ट जैसा बन चुका है। अब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, जैसे दाल में हमने हल्दी डाल रखी है। थोड़ा ज़्यादा सा धनिया पाउडर डाल देंगे और कश्मीरी लाल मिर्च आप अपनी इच्छा अनुसार घटा बढ़ा दीजिए। हम लोग कम खाते हैं इसलिए मैं कम मिर्च का यूज़ करती हूँ खाने में। बहुत अच्छे से दाल कुक हो गई है। अब हम ये दाल भी इसमें डाल देंगे। ये मैंने थोड़ी सी कोकम ली है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। आप कोकम की जगह चाहें तो इमली भी डाल सकती हैं। यदि इमली भी आपके पास नहीं है तो आप नींबू के रस की कुछ बूंदें भी डाल सकती हैं। छोटा सा टुकड़ा मैंने गुड़ का लिया है। अब गुजराती डिश हो और उसमें गुड़ की मिठास ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब तेज पत्ते ने अपना काम कर दिया है, दाल के साथ ये उबल चुका है। तब हम तेज पत्ता बाहर निकाल लेते हैं। अब इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे क्योंकि अभी हमें इसे ढोकली के साथ भी पकाना है। देखिए दाल काफ़ी तेज़ी से उबल रही है। अब इसी वक्त हम इसमें ये ढोकली डाल देंगे। उबलती हुई दाल में ढोकली डालने से ढोकली आपस में चिपकेंगी नहीं। देखिए आप देख रही हैं ना, सारी ढोकली हमारी अलग अलग है। अब हम इसे करीब 8 से 10 मिनट के लिए उबालेंगे। अब दाल हमारी पक रही है, तब तक हम इसके साथ खाया जाने वाला एक कचूमर बना लेते हैं, जिसे जनरली राजस्थान में चूरी कहा जाता है। तो ये मैंने प्याज लिया है, हम टमाटर डाल देंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक। अब इसमें हम आधा नींबू का रस डाल देंगे। हम इसे अच्छे से मिला देते हैं। अब ये कचूमर भी तैयार है। हरा धनिया डाल देंगे। इसे डिश आउट करने के बाद कई लोग इसमें लहसुन का तड़का लगाते हैं, पर मैं लहसुन का तड़का तो नहीं लगा रही हूँ। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखिए कि इसे सर्व करते समय इसमें ऊपर से आपको देसी घी ज़रूर डालना है। अब हमारी खट्टी मीठी तीखी दाल ढोकली तैयार है। अब आप भी इसे बनाइए और अपने परिवार के सदस्यों को खिलाइए और उन्हें भी इस बेमिसाल दाल के कमाल को दिखाइए। फिर देखिए क्या धमाल होता है। तो यदि आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम फिर मिलेंगे हर बार की तरह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।